इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि ये एक तरह की चोरी है, बेईमानी है। अब उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी सरकार एक बार फिर से वापस लाने की तैयारी कर रही है। जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करने वाले पछताएंगे। अब वहीं दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक अच्छी स्कीम है, इसे हम वापस लाएंगे। तो निर्मला सीतारमण के किस बयान ने बवाल मचा दिया है और क्या तैयारी की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बैन, खरीदारों की लिस्ट होगी सार्वजनिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 15 फरवरी को फैसला सुनाया गया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई, एसबीआई को भी फटकार लगाई गई और उसके बाद इस डेटा को सार्वजनिक करने के आदेश दे दिए गए। और जैसे ही ये आदेश दिए गए उसके तुरंत बाद मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा ना बताना पड़े, इसके लिए विकल्प तलाशने लगी। खबरें भी हैं। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार तलाश रही है नए विकल्प। तो विकल्प तलाशे जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना है तो इसके लिए तो अध्यादेश लाना होगा। अध्यादेश पर भी विचार किया गया, लेकिन चाहकर भी मोदी सरकार अध्यादेश नहीं ला पाई, क्योंकि अगर अध्यादेश लेकर आती तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस लटक जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि 15 फरवरी को ये फैसला निकलकर सामने आया, उसके बाद चुनाव नजदीक थे, आचार संहिता लग गई और अब तो वोटिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर ये लोग ये प्रोसेस करते कि अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जाए तो ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता और चुनाव आ जाते। ऐसे में ये लोग तब तो अध्यादेश नहीं लाए, लेकिन हाँ, अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला पलटने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। और इसके ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी निकलकर सामने आ गया है। क्या बयान दिया गया है, ध्यान से सुनेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। तो निर्मला सीतारमण का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक अच्छी स्कीम है। अगर हम दोबारा से सत्ता पर आएंगे तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वापस लाएंगे, जिस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया गया, जिस स्कीम को लेकर मोदी सरकार की फजियत हुई है, जिस स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई है और उसको एक ही झटके में कैंसिल कर दिया है, उसको वापस लाने की बात कही जा रही है। किस तरीके से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का भी मजाक बना रहे हैं, आप निर्मला सीतारमण के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि एक तरफ जहां निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक अच्छी स्कीम है, इसे हम वापस लाएंगे, वहीं दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण के पति का ही कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे घटिया स्कीम है और यह सबसे बड़ा स्कैम है। देखिए खबर में क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि चुनावी बॉन्ड केस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति का बड़ा दावा, सरकार को यह भारी पड़ेगा। तो देखा आपने, एक तरफ पति का कहना है कि यह महा घोटाला है, वहीं दूसरी तरफ पत्नी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है यह तो एक अच्छी स्कीम है, हम इसे वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारी सरकार फिर से वापस आएगी तो इस स्कीम को हम सुझावों के साथ वापस लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग सुप्रीम कोर्ट का तो मजाक बना ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले तो ये लोग डेटा बताने के लिए तैयार नहीं हुए। आप जानते हैं कि किस तरीके से एसबीआई ने समय मांगा, समय मांगने पर जब फटकार लगाई गई तो 24 घंटे के अंदर डेटा को रिलीज किया गया। अब जब डेटा निकलकर सामने आ गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये स्कीम ही हम इसलिए लेकर आए थे ताकि पब्लिक को यह पता चल सके कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसको पैसा दिया जा रहा है, किसको कितना चंदा मिल रहा है, किसको कितना चंदा नहीं मिल रहा है। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे।
तो सुना आपने कैसा प्रोजेक्शन किया जा रहा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में डेटा बताने के लिए तैयार नहीं हुए और अब कहना है कि मोदी तो इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए लेकर आया ताकि ये पता चले कि किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा कहां जा रहा है। ये वही मोदी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह कहा था कि पब्लिक को यह जानने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसको कितना चंदा दिया जाता है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए भास्कर की, देखिए इसमें लिखा है कि जनता को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का अधिकार नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा इसकी मौजूदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। तो किसी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती और पब्लिक को यह बिल्कुल भी जानने का हक नहीं है कि किसको कितना चंदा मिलता है और कहां से कितना चंदा मिलता है। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क गए, कहने लगे कि बताना होगा और पब्लिक को जानने का यह अधिकार है, यह उसकी सूचना के अधिकार के तहत आता है, वोटर्स का यह अधिकार है। आप चंदा बताइए और इसी चंदे के आधार पर पब्लिक ये निर्धारित करेगी कि उसको किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपको नहीं याद है तो वो भी संक्षिप्त में बता देती हूं। देखिए खबर में आज तक की लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। तो तब तो जाकर इन्होंने लिस्ट को सार्वजनिक किया है, पहले सुप्रीम कोर्ट में ही मना कर दिया था। अब जब लिस्ट सार्वजनिक हो गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका क्रेडिट ले रहे हैं। कहना है कि हम तो यही चाहते थे कि पब्लिक को पता चले कि कितना पैसा कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है, काले धन को खत्म किया जा सके, इसलिए हम ये स्कीम लेकर आए थे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बातों को घुमाया जा रहा है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का मजाक बनाया जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की कितनी फजीहत हुई आप जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब डेटा जारी हुआ तब पता चला कि बीफ कंपनी से लेकर केजरीवाल का जो गवाह है उससे तक चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जब फजीहत हो रही है तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आएंगे और सुझावों के साथ लेकर आएंगे, और हम तो लाए इसलिए थे ताकि पब्लिक को सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। मतलब शर्म है कि इन लोगों को आती ही नहीं है। बयान दिए जा रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री, ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर ये कह देते हैं कि जो जो उसका विरोध कर रहा है वो पछताएगा, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा तो ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान निकलकर सामने आता है। अब इस बयान पर और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार अगर वापस से सत्ता पर आएगी तो क्या क्या पलट कर रख देगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।